नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट वितरण के बाद से ही लेकर पार्टी में बगावत के स्वर काफ़ी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और यह मामला टीकमगढ़ तक जा पहुंचा है। टीकमगढ़ के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके प्रत्यक्ष से चुनाव लड़ने का मन बनाया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं है, वह दूसरी आवाज़ें आने लगी हैं। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए राजेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी को नवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति की देवी माँ दुर्गा आप सबके जीवन में जो मनोरथ हैं, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए, उन मनोरथों की पूर्णता की ओर आप सबको ले जाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें और आप अपने मिशन में कामयाब हो, ऐसी हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, आज नवरात्रि के पर्व का अंतिम दिवस है। माँ शक्ति की उपासना का भी अंतिम दिवस है। हम सब उससे पूजा में भी लीन हैं। एक धार्मिक आस्था की दृष्टि से ये माँ दुर्गा हम सब के लिए पूज्य है। भारत की धरती में मातृशक्ति का बड़ा अहम रोल है। जो दिया गया है वो भी फ्यूज बल्ब है। मुझे लगता है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसलिए मुझे जब लोगों ने कहा, राजेश भाई भी कह रहे थे कि आपने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, समर्पित और संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं, वहाँ दूसरी आवाज़ें पहुँचना शुरू हो गई हैं, तो कोई सुनी नहीं जानी है। इसलिए अब उनके दबाव की चिंता नहीं की है और ये दबाव उस पर आता है जो किसी की कृपा पर या किसी के दया पर राजनीति करता है। के श्रीवास्तव ने न किसी की कृपा पर राजनीति की है, न किसी की दया पर राजनीति की है, न किसी की परिक्रमा की राजनीति की है, यहाँ तो पराक्रम की राजनीति की है और इसलिए दबाव उस पर आता है जो कृपा पर पलता है। नहीं, मैं 2008 का चुनाव और आपने अच्छा याद दिलाया, वो भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण का काल था और खासतौर से मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़, और टीकमगढ़ यहीं से उसकी जननी थी। तो स्वाभाविक है, हम 1977 से स्वयंसेवक संघ के संपर्क में, उनके स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद 10 साल वहाँ काम किया, फिर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, नगरपालिका का अध्यक्ष भी। तब भारतीय जनता पार्टी को सहेजने समेटने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है और कहा जाता है, सत्य भी था कि यहाँ कोई किसी का पट्टा नहीं होता, यहाँ तो संगठन और सामूहिक निर्णय होते हैं। ये मुझे मैंने पढ़ा है और 2008 तक, उसके आगे तक चला और अब पट्टा भी और अब दूसरी चीज़ें भी, बहुत सत्ता के साथ आने वाले दुर्गुण